कहीं भी दलित को, ओबीसी को, किसी को नहीं इन्होंने सांसद बनाया राज्यसभा से, ना मुस्लिम को। आप मुझे बताओ तो इनकी मानसिकता क्या है। और ये कहता है कि हम संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर बाबा साहब की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं। इसमें भगत सिंह अम्बेडकर की बात कहाँ नज़र आ रही है? बाबा साहब का कहाँ संविधान दिखाई दे रहा है? और ये आदमी पहले जाता था सीधा महात्मा गांधी की समाधि पे, जरा सी कोई बात हो जाती थी रोने चला जाता था, महात्मा गांधी की समाधि पर मौन धारण कर लेता था। और अब ये जेल से छूट के आया तो कहाँ गया है? हनुमान मंदिर। तो एक बाबा, तो ये कौन सा संवैधानिक इसका तरीका है? सारे ही जब काम तो ये मंदिर में जाके ही करने हैं, तो फिर ये बाबा साहब की मूर्ति दिखा किसको मूर्ख बना रहा है? संविधान को बचाने क्यों नौटंकी कर रहा है? और सारे जो सांसद हैं राज्यसभा सब सरवन क्यों हैं? दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान क्यों नहीं है सांसद? तो ये मूर्ख बनाने वाले लोग उठ रहे हैं। 10% आरक्षण ले लिए, चूतक नहीं करा इन्होंने किसी ने। तो ये इसमें दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक कहा जाए तो कमी में इसमें कहता हूँ मुसलमानों की भी कमी है, जो आंदोलित नहीं होते। वो तो कहते हैं साहब हमें तो कुछ मत दो, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो कम से कम जब तुम आवाज़ ही नहीं उठाओगे, तुम्हें गुलामी स्वीकार है, तुम गुलाम ही रहो, करते रहो इसी तरीके की हरकतें, तो फिर तो तुम्हारे ऊपर होंगी ऐसी हरकतें, कार्रवाई होंगी, हिंदू मुसलमान कराते रहेंगे। तुम्हें भी मस्जिद में लगना है, तुम्हें भी अल्लाह अकबर करना है, इसे भी जय हनुमान करना है। और यही तो देश में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी बढ़िया है, प्रोफेशनल है, उन्होंने तो पहले ही कहा था बढ़िया है, मैं तो धंधा करने आया हूँ, तो धंधा तो कर ही रहा है। तो हनुमान को भी धंधे की दुकान समझ रहा है, संविधान को भी धंधे की दुकान समझ रहा है, हर चीज़ को धंधे की समझ रहा है और भावनाओं से खेल रहा है। लोगों के भारतीय संविधान से जो मोहब्बत करते हैं उनकी भावनाओं से खेल रहा है। तो ऐसे आदमियों को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है भारत के अंदर। ऐसे लोग जो है ना दीमक हैं, जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को और देश की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेंगोल जो स्थापित किया, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई किस लिए लाया हूँ। सेंगल तो राजतंत्र का पर्यायचक है, तो राजतंत्र चल ही रहा है और उसी की ओर जा रहे हैं और सब धर्म और मजहब की ओर ले जा रहे हैं धकेल के। तो धर्म और मजहब की ओर जाओगे तो कुटोगे। हिंदू मुसलमान के नाम पे इसी तरीके से राजनीति होगी, चाहे कोई पार्टी है। ऐसे वो कन्हैया था भी, कितने एक टेम्पू भर के लाया वो गमछे भगवा, और सारे के सारे बिहारी ले आया वहाँ से, बिहार से जगह जगह ठहरा रखे हैं, वही घूम रहे हैं गमछे डाल के, उसके बाद भी पिट रहा है। तो ये बताओ दिल्ली की जनता की यह हालत है कि दोनों जो उत्तरी पूर्वी से हैं, दोनों के दोनों बिहारी और पूरी दिल्ली पे भारी, समझे। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो 10 साल सांसद भी रह लिया। जिनका खुद वोट नहीं है दिल्ली में उस लोकसभा में, वो लोग सांसद बन रहे हैं, वो दावेदार हैं। तो मूर्ख हो तुम। मेरा कहने का मतलब तो यही है कि भाई दिल्ली के लोग क्या मर गए हैं या इतने वर्षों से यहाँ जो रह रहे हैं दिल्ली के लोग, ये बाहर से आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई नचनिया आ रहा है, कोई फालतू की बकवास करने वाला आ रहा है, तो इनको तुम अपना रहनुमा मान रहे हो। तो रहनुमा मानोगे तो तुम्हारी हालत ये हिंदू मुसलमान के नाम पे ऐसे ही पड़ेगी और आप इसी चटकारे मारेंगे, एक दूसरे के थप्पड़ मारेंगे। ये राजनीति है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई अनपढ़ बना रहे हैं देशवासियों को, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य जाति, उनको शिक्षा का अभाव पैदा कर रहे हैं ताकि ये जो अनपढ़ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो कल धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे गुलाम मिल जाएंगे, लड़ेंगे। तो उसी ओर जा रहे हैं लोग। तो जब जो पढ़ा लिखा अधिकारी रहा अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री है, खुद हनुमान की शरण में जा रहा नौटंकी दिखाने है, तो ये खुद ये हिंदू मुसलमान पे खुद राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो कह रहा तीर्थ कराएंगे, गंगा स्नान कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो एक बात बताओ, पढ़ाएगा कौन? शिक्षा के केंद्र वाला जो शिक्षा की बात कर रहा था, उसके बेचारे की जमानत नहीं लेने दे रहे। अरविंद केजरीवाल आ गया, संजय सिंह आ गया, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं आया? क्योंकि वो शिक्षा पे बेहतरीन काम कर रहा था। वो व्यक्ति है विदेशों तक जाके अपने जो वहाँ के प्रोफेसर थे, स्कूलों के जो टीचर थे, उन्हें विदेशों में भेज रहा था। वो शिक्षा प्रणाली पे काम करने के लिए। और यही वजह थी कि दिल्ली के स्कूल अच्छी आगे की ओर बढ़ रहे थे। और जबकि इनके लाला बनिए जिनके अपने स्कूल हैं, समझे नहीं, उनके स्कूलों को कहीं ना कहीं परेशानी दिक्कत हो रही थी। यही वजह करा के इसको मनीष सिसोदिया को जेल में डलवा दिया इन्होंने झूठे मुकदमे में। और उन्हें लगा कि इनके स्कूल बंद हो जाएंगे, लाला बनियों के, जो आरएसएस वालों के और कांग्रेस के नेताओं खुले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के खास के। तो उन्हें लगा इनकी सब दुकान बंद हो जाएंगी। जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर प्राइवेट में कौन दाखिला लेगा, कौन डोनेशन देगा? और इन्होंने हराम की जो इतने बड़ी जगह ले रखी हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहा है केजरीवाल भी, कांग्रेस भी और भाजपा भी। और यही वजह है कि वो बार बार प्रमोट मंदिर और मस्जिदों को करते हैं। मंदिर और मस्जिद को कहते हैं कि भाई यही सब कुछ है,
बाकी देश के शिक्षा के केंद्र ख़त्म किए जा रहे हैं, लोगों की पढ़ाई लिखाई ख़त्म की जा रही है, रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, युवा भटक रहा है। मैं उसे कह रहा है धर्म और मजहब के नाम पे लड़ो, एक दूसरे के थप्पड़ मारो और यह करो कि बताओ हमारी जात के ने थप्पड़ मार दिया, उसकी जात के ने मार दिया। अबे तो ये क्या है, भैंसीपन नहीं है, ये दरिंदापन नहीं है। इससे बढ़िया तो पहले ठीक थे, लोग जंगलों में रहते थे, हैं, तब इतने जानवर और भैंसी नहीं थे। आज पढ़े लिखे समाज में, आज विज्ञान के रास्ते पे चल रहा हो देश, उस वक्त ऐसे भैंसी दरिंदे तैयार किए जा रहे हैं भारत में। तो इसका मतलब भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत की राजनीति को खतरा है। स्वाति मालीवाल के एपिसोड के बाद में जो है आवाज़ें उठने लगी हैं कि स्वाति आम आदमी पार्टी को छोड़ देगी। आम आदमी पार्टी को छोड़ दे या कुछ कर दे, भाई इनका अपना पर्सनल मैटर है। तो ये बता भी तो नहीं रही कि थप्पड़ क्यों मारा या पीटा क्यों इसे, है कोई कारण तो होता है। जैसे कन्हैया कुमार के मार दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे ऐसे कह रहा था तो मैंने मार दिया थप्पड़। तो स्वाति मालीवाल भी तो बताए कि जो विभव कुमार है उसका पीए है अरविंद केजरीवाल का, उनने क्यों हाथापाई करी इसके साथ, क्यों मारा पीटा, क्या संबंध थे आपका, क्या रिलेशन था उसके साथ। केजरीवाल भी नहीं बता रहे मामले में क्या हुआ। केजरीवाल क्यों बताएंगे भाई, अभी तक तो वो रोड शो के लिए है, घंटा बजाने के लिए हनुमान मंदिर पे भाषण देने के लिए है, मगर उनके जो मुख्यमंत्री क्षेत्र में वो जो उनका निवास है उसमें ऐसा कांड हो गया, वहाँ चौचनी खुल ली, अब खांसी दमा पी लिया, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई इसको, है शुगर फुगर फट रही थी जब, अब बता नहीं रहा कि इसके साथ महिला के साथ क्या हुआ। तो कोई ना कोई तो मैटर है, अरविंद केजरीवाल का भी कोई ना कोई रहस्य होगा जो छुपा है ना। इनकी पत्नी बता रही मुख्यमंत्री निवास में हुआ क्या, तो कुछ भी हो सकता है। खूबसूरत हैं महिला, क्या नाम है, स्वाति मालीवाल, खूबसूरत है, हो सकता है कुछ भी हरकत की हो, मगर ये तो हम क्यास ही लगा सकते हैं। राघव चड्ढा और हरभजन सिंह हैं, वो भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं, ऐसी खबरें आने लगी हैं। करेंगे, वो बिजनेसमैन है, पैसा कमाना है इनको सबको, सब प्रोफेशनल लोग हैं। कोई जनता देश की सेना पे राजनीति करेगा, कोई धर्म पे करेगा, कोई किसी पे करेगा, मगर हैं सब झूठे। ना इन्हें सेना से प्यार है, ना देश से प्यार है, ना भगवान से प्यार है, ना संविधान से प्यार है, ना किसी इंसान से प्यार है। ये हैं भेड़िए, नोच रहे हैं देश को, बहन बेटियों को नोच रहे हैं, देश के रोजगार को नोच रहे हैं, संविधान को नोच रहे हैं, लोकतंत्र को नोच रहे हैं, समझे, देश की अस्मिता और इज्जत को नोच रहे हैं। ये भेड़िए हैं, ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं, इनको हटाना पड़ेगा और एक नया चेहरा, एक नया परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो जनता के बीच में कम से कम प्रतिनिधित्व उन्हें तो मिलना चाहिए भाई, जो लोकल लोग हैं। क्या वहाँ पर नेता नहीं है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, जो बाहरी लोगों को भारी कर दिया तुम्हारे ऊपर, और बीमारियाँ ऐसे ही दो, मतलब तुम्हारी चॉइस ही बना दी है कि बाहरी आदमी को चुनो, तुम्हारी स्थितियाँ ये हैं। तो कम से कम अपने क्षेत्र के आदमी को चुनो जो आपके क्षेत्र में पैदा हुआ हो और वो प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे इंडिपेंडेंट क्यों ना लड़ रहा हो, चाहे उसका चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, है चाहे कंप्यूटर हो, कैमरा हो, कुछ हो, है कुछ भी हो चुनाव चिन्ह, ऐसे आदमी को चुनो, गरीब को, जो तुम्हारे बीच में निकल के आए और तुम्हारा नाम करे और अपने क्षेत्र के लिए विकास करे। ये नहीं कि विनाश करे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करे। इसलिए भारतीय संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आप ये ध्यान रखिए, आप एक सही उम्मीदवार को, अच्छे उम्मीदवार को, जो भारी ना हो, क्षेत्रीय हो, उसको चुनो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।